जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। होप आप सभी सावन में मज़े कर रहे होंगे, बारिश का और इतने सारे तीज त्योहारों का। तो जब मैंने बोला है तीज त्योहार, तो मैं आपको बता दूँ जो है कल हमारी थी तीज। हमारी तीज जो है वो राखी के कुछ दिन के बाद ही आ जाती है। हमें गणेश चतुर्थी के आसपास वाली तीज नहीं है, हमारी अलग है। सो मैं आपको पहले बता दूं कि सिंधी तीज जो है राखी के 2-3 दिन के बाद आ जाती है। यू कैन से कि हर्षट वाला दिन जो होता है वो हमारी तीज का भी कहलाता है। तो अब आगे बात करते हैं कि मैंने उस दिन क्या किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीज के दिन क्या होता है, सुबह सुबह उठ के हम जो है सरगी खाते हैं, और एक दिन पहले या सुबह उठ के अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। शगुन करना पड़ता है सुबह सवेरे 4-5 बजे के बीच में आपको सरगी खानी पड़ती है और मेहंदी लगानी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स क्या करते हैं कि जो है मेहंदी जो है वो पहले ही लगा लेते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग ने सुबह उठ के क्या किया। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ मेरा माधव भी है। तो जब मैं सुबह उठी 3:30 बजे, तो मैं जैसे ही उठी मेरा माधव भी बिल्कुल कटाक से उठ गया, क्योंकि उसको भी व्रत रखना था अपनी मम्मा के साथ। अब ये नहीं पता कि ये किसके लिए रख रहा था। और मैं इस व्रत को काफ़ी सालों से, मतलब बिफोर मैरिज भी मैं रखती आई हूँ, तो मैंने इसको स्किप करना सही नहीं समझा, सो मैंने रखा। तो भाई आप देख सकते हैं सुबह सुबह जब माधव उठा सरगी खाने आने फ्री होने के बाद, मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं चक्कर लगाने जा पाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती है तो हम लोग सुबह मेहंदी लगा के चक्कर लगाने जाते हैं। बट ये सो ही नहीं रहा था, उसको सुलाने में मेरा टाइम निकल गया। अभी जो गिलास आपने देखा वो है शक्कर पानी, क्योंकि हमें जो है तीज माता पे सुबह सुबह चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद हमारा व्रत जो है इस जल के पीने से शुरू होता है। यू कैन से अमृत। ये हमने इसको सिंधी में तो उसको बोलते हैं लोढ़ा देना। ये तीज माता का पवित्र झूला है, जिसको हिलाते हुए जो हमारे गुरुद्वारे की जो भी मेन सेवक रहती हैं, सेविका रहती हैं, वो जो है कुछ चीज़ों को बोलते हुए माता जी का आह्वान करवाती हैं, और वहाँ से हमने ये शुरुआत करी। तो हम लेके जाते हैं कुछ फल या जो भी आपको ले जाना हो। स्पेशली इसमें ककड़ी और केले का महत्व रहता है, तो वो हमने वहाँ चढ़ाया। उसके बाद वहाँ पूजा करने के बाद आज हम निकल आए थे आगे की पूरी जो है तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खास आपको तैयारियाँ दिन भर के लिए नहीं रहती है। बस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे आप बाकी तीज में ना आपको निर्जला रहना पड़ता है, आपकी मर्जी रहती है निर्जला रहने में, क्योंकि जैसा हम बचपन से देखते आते हैं वैसा ही हम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे निर्जला का कोई भी नहीं है ऐसा कि हमें करना ही है। भाई हम खाते पीते रखते हैं, बट मैं कंट्रोल करती हूँ कि दिन में एक बार चाय और जो भी हम लेना चाहें फल फ्रूट, अन्न या पका हुआ चीज़ जो है इस व्रत में बिल्कुल भी महिलाएं नहीं खा सकती हैं। फल फ्रूट अपनी हेल्थ के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो ये शाम की चीज़, जब हमें शाम को कथा सुननी पड़ती है, उसके बाद आप एक भी बूंद पानी नहीं पीते हैं। तो हम शाम को पहुंच गए थे गुरुद्वारे कथा सुनने के लिए। ये जो है भाभी कथा सुना रही थी। इस कथा में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, तो जो आपने सती माता की कथा सुनी है हमें वही सुनाई जाती है। कैसे उन्होंने अपने सत्यवान की जो कथा सुनी है आपने, वो कहानी रहती है इसमें। और उसी को बेस्ड जो रहती है ये हमारी तीज जो है रखी जाती है। तो भाई हम तो अपने हिसाब से रखते हैं। कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, लेडीज़ भी रखती हैं, और जिनको रखना हो रखती हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी कथा सुनी पहले, और उसके बाद जो है गुरुद्वारे में माथा टेका। अब मैं आपको बता दूं कि दिन भर तो हमारे यहाँ पे महिलाएं फल फ्रूट जो खाना चाहें एक बार खा सकती है। इसके बाद अगर आपने कथा सुन ली, तो कथा के बाद आप पानी की एक भी बूंद नहीं पीते हैं, और आपको चंद्रमा को अर्घ देकर जो है पानी पीना पड़ता है। तो भाई हर जगह का रूल अलग अलग है, जैसे आपको करना हो नहीं करना हो आपको देखना पड़ता है। हर जगह के गुरुद्वारे में भी रूल्स अलग होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बोले थे कि कथा जो है आप बिना हाथ में जो है कुछ लिए फल फ्रूट नहीं नहीं सुन सकते। बट उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ पे जो ये वाली कथा रहती है तीज वाली, उसमें आप जो है बिना कुछ हाथ में लिए इस कथा को सुनते हैं और बाद में चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अर्घ दिया जाता है तीज माता को चढ़ाता है, वो तो कच्चा दूध और चावल, पके हुए चावल और शक्कर, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए खीर, इसको चढ़ाया जाता है और इसी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो ये कथा पूरी सुनने के बाद हम पहुंच गए थे घर। और जैसा कि आप जानते हैं जबलपुर की बारिश तो बाप रे, बहुत ज़्यादा ही बारिश थी। और चंद्रमा जी हैं जो चंदा मामा है वो निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। यहाँ पे मुझे मिली बहुत सारी मेरी सहेलियाँ,
तो इनसे मिलने के बाद चंद्रमा के इंतज़ार में हम निकल गए थे अपने घर के लिए। बट यू वोंट बिलीव, जहाँ लोगों ने इतनी जल्दी-जल्दी चंद्रमा को दर्शन किए थे दूसरे शहरों में, क्योंकि बाकी दीदियों से भी बात चल रही थी, तो यहाँ आ गए थे चंदा मामा शाम 12:30 बजे। और कंटिन्यू मैं बहुत वेट कर रही थी और फाइनली मुझे उनके दर्शन भी हुए। और धीरे-धीरे ये मेरे साथ 2 बार लुका-छुपी भी करी इन्होंने, पर मैंने ठान लिया था कि जब तक इनके पूरे दर्शन नहीं करूँगी मैं नहीं खा सकती, क्योंकि 2 बार ऐसे हो चुका है कि मैं ऐसे ही खाती हूँ। पर मुझे पूरे दर्शन हुए और मैंने खाए।